हेलो लर्नर्स, आज से हम इंग्लिश टीजीटी पीजीटी की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं और आज है हमारी क्लास फर्स्ट। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे फिगर ऑफ स्पीच से। जितने आज हो सकते हैं उतने करेंगे, बाकी कल करेंगे। 2 क्लासेस में फिगर ऑफ स्पीच हमारा कवर हो जाएगा। इसमें एचटेट में 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर ये टॉपिक हम कर लेते हैं तो वो मार्क्स हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिगर ऑफ स्पीच। हिंदी में इनको बोलते हैं अलंकार। ठीक है, अलंकार का क्या काम होता है आपको पता ही है कि अलंकार एक श्रृंगार का काम करते हैं। ठीक है, तो हम फिगर ऑफ स्पीच को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ये एक तरह का एक्सप्रेशन होते हैं जो कि एक स्पेशल इफेक्ट लाते हैं रीडर और लिसनर के लिए। ठीक है, तो हम स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करते हैं बाय यूज़ ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। किनकी नज़रों में जो उनको पढ़ता है, जो वर्ड्स को पढ़ता है, जो पोएम्स को हम पढ़ते हैं, तो वो स्पेशल इफ़ेक्ट हमें दिखाई देता है। ठीक है, हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो स्पेशल इफ़ेक्ट कैसे होता है? कंपैरिजन की फॉर्म में, कंट्रास्ट की फॉर्म में, एसोसिएशन की फॉर्म में, एग्जैजरेशन की फॉर्म में, या कंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में। ठीक है, और फिगर ऑफ स्पीच का रियल मतलब मीनिंग क्या होता है? अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो मैसेज को क्लियर करना, जो डायरेक्टली वर्ड्स दिए हैं उनके बायोंड जो मैसेज होता है, यानी कि एक इमेज क्रिएट करना। ठीक है, डायरेक्ट मीनिंग ना बता के जो इनर मीनिंग बोल सकते हैं, या फिर जो मैसेज जो कन्वे करना चाह रहा है राइटर, वो होता है फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, बाय फिगर ऑफ स्पीच ही राइटर अपना रियल मीनिंग या रियल मैसेज जो है वो कन्वे करता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ये सिमिली एंड मेटाफर। सिमिली और मेटाफर कंपैरिजन होता है दोनों में ही, इसलिए मैंने डिफ्रेंशिएट करके बताया है। ठीक है, दोनों में कंपैरिजन होता है, सिमिले में भी एंड मेटाफर में भी। ठीक है, लेकिन कैसे होता है? सिमिले में वर्ड्स यूज़ होते हैं लाइक और एज। ठीक है, इन 2 वर्ड्स के द्वारा कंपैरिजन किया जाता है, और मेटाफर में कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं दिया जाता। मेटाफर को हम इम्प्लाइड कंपैरिजन बोलते हैं, यानी कि सिमिली में तो होता है लाइक और एज वर्ड्स के द्वारा कंपैरिजन, और मेटाफर में मतलब एक तरीके से ना कंपैरिजन को थोप दिया जाता है। ठीक है, जैसे उसके जैसा ना बोलकर डायरेक्ट बोल दो कि ये तो वही है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, जैसे जंप्स लाइक अ फ्रॉग, एज थिन एज रेक, स्लेप्ट लाइक अ डॉग, मूव लाइक अ स्नेल। ठीक है, इनसे क्या पता लग रहा है कि चलो, मूव यानी कि चलो या रेंगो, लाइक अ स्नेल की तरह, सोते हैं डॉग की तरह, जंप करते हैं फ्रॉग की तरह, या कितने पतले हैं रेक जितने। ठीक है, तो इनसे क्या पता लगता है कि उनके जैसे। ठीक है, उनके जैसे। ठीक है, अब मेटाफर में क्या है? माई मॉम हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। क्या किसी इंसान का हार्ट गोल्ड का हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट वही चीज़ बोल दी जाती है कि ऐसे नहीं बोला कि मेरी मम्मी का हार्ट है वो बहुत अच्छा है, नहीं बोल दिया डायरेक्ट ही कि मेरी मॉम का हार्ट जो है गोल्ड है। ठीक है, लेकिन हमें पता है ना कि राइटर क्या कहना चाह रहे हैं। माई मॉम हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यानी कि मम्मी का दिल बहुत अच्छा है। ठीक है, सोनू इज़ अ नाइट ऑल। सोनू जो है रात में पढ़ाई करता है या रात में जागता है, ये समझ लो। ठीक है, नाइट ऑल, सो सोनू नाइट आउल है। क्या कोई उल्लू हो सकता है इंसान? नहीं ना। तो इसी तरीके से मतलब ये इम्प्लाइड सेम ही है, ज़बरदस्ती थोप दिया जाता है कुछ भी। ठीक है, शी इज़ द माइकल जैक्सन ऑफ आवर कॉलेज। माइकल जैक्सन एक ही थे ना। ठीक है, इसी तरीके से ये ऐसे ही इम्प्लाइड कंपैरिजन कहलाता है कि ज़बरदस्ती थोप दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या है? सिंपली हम वर्ड पे जाएंगे। पर्सोनिफिकेशन यानी कि पर्सन जैसी एबिलिटीज़ या क्वालिटीज़। ठीक है, पर्सन जैसी एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ किस में? जो ह्यूमन बीइंग नहीं है। ठीक है, पर्सन है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग जैसी क्वालिटीज़
लेकिन किसमें? जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। द मून वेल्ड हर फेस। वेल्ड हर फेस किसके लिए यूज़ होता है कॉमनली? कि जो लेडीज़ है गांव में जैसे अपने फेस को ढक लेती हैं, तो क्या मून का कोई वेल अपना मतलब फेस कवर कर सकता है मून? नहीं ना। इसी तरीके से मतलब ह्यूमन बीइंग्स की जो क्वालिटीज़ हैं उनका कंपैरिजन किया जाता है, उनको पर्सोनीफाई किया जाता है, कंपैरिजन नहीं सॉरी पर्सोनीफाई किया जाता है इननेट और नॉन ह्यूमन जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द फ्लावर्स डांस्ड टू द विंड। द सन किस्ड मी वाइल आई वॉज क्लिकिंग अ पिक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन, एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस। इनमें हम डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं एलिट्रेशन से। एलिट्रेशन में क्या होता है कि वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है। नॉर्मली तीनों में होता रिपीटिशन है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। एलिट्रेशन में क्या होता है? वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन, मतलब दोनों का ही हो सकता है। एसोनेंस में क्या होता है? ओनली वोवल साउंड का रिपीटिशन, ठीक है। और कॉन्सोनेंस में क्या होता है? ओनली कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन, ठीक है। ये होते हैं मतलब ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे मतलब दो वर्ड्स एक साथ मिल सकते हैं हमको, ठीक है। और ये कहीं पे भी मिल सकते हैं, बिगनिंग में, मिडल में या एंड में, ठीक है। और कॉन्सोनेंस का भी ऐसा ही है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं एक बार, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। ही वुड हर विद वर्ड्स एंड वोन हर, ठीक है। उसने शब्दों से मतलब ऐसे शब्द बोले कि जिससे उसका दिल जीत लिया, ठीक है। अब इसमें साउंड देखो, डब्ल्यू 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 वाली आती कहाँ पे है? हमारा हमेशा एलिट्रेशन में स्टार्टिंग में आती है। वर्ड्स की जो स्टार्टिंग होती है ना, वहाँ पे होती है एलिट्रेशन, ठीक है। कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड दोनों में से कोई भी हो सकती है, लेकिन इसकी स्पेशल बात क्या है कि ये वर्ड की हमेशा स्टार्टिंग में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस में होती है वोवल साउंड, ठीक है। वोवल साउंड हमेशा या तो स्टार्टिंग में आ सकती है, बीच में आ सकती है, एंड में भी आ सकती है, ठीक है। तो इसमें वोवल साउंड पे फोकस करना है हमको मेनली। द रेन, एन की साउंड देखो। द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन्स, ठीक है। ए आई की जो साउंड आ रही है इसमें, मतलब वोवल साउंड जो आ रही है वो एसोनेंस में कहीं पे भी है, देखो बीच में आ रही है, ये हर वर्ड में बीच में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। इसी तरह कॉन्सोनेंस का भी सेम है। कॉन्सोनेंट साउंड होती है, बिगनिंग, मिडल, एंड कहीं पे भी आ सकती है, ठीक है। तो एंड इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एंड टुवार्ड्स और डिस्टेंट। अब देखो टी 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 अगर तीनों के स्टार्टिंग में होता, ठीक है, जैसे ये टी और टी स्टार्टिंग में आ रहा है तो वो होता एलिट्रेशन, ठीक है। अगर ए आर जैसे इसमें वर्ड्स में से ए से साउंड हो रही है या ओ से होती, ठीक है, तो होता एसोनेंस। अब ये है कि कॉन्सोनेंट साउंड है लेकिन रिपीट हो रही है, कहीं पे भी रिपीट हो रही है, ऐसे जरूरी नहीं है कि वर्ड की स्टार्टिंग में ही हो रही है। देख जैसे एंड टुवार्ड्स आर डिस्टेंट, रेस्ट, बिगिन टू ट्रज, ठीक है। तो ये स्टार्ट टी की साउंड कहीं पे भी आ रही है, ऐसे पर्टिकुलर नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आ रही है। जैसे फर्स्ट वाले में स्टार्टिंग में आ गई, इसमें बीच में भी आ गई और एंड में भी आ गई, रेस्ट में लास्ट में आई है, ठीक है। टू में फिर से स्टार्टिंग में आ गई, ट्रज में फिर से स्टार्टिंग में आ गई, ऐसे, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। एलिट्रेशन में होती है वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड दोनों हो सकती हैं। एसोनेंस में होती है ओनली वोवल साउंड। कॉन्सोनेंस में होती है ओनली कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। पर जो एलिट्रेशन है वो कैसे डिफरेंट है इन दोनों से? एलिट्रेशन में वर्ड्स की स्टार्टिंग में होती है हमेशा, हमेशा एलिट्रेशन वर्ड्स की स्टार्टिंग वाली जो साउंड होगी वो होगी। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैरी मेड मैनी मफिन्स, ठीक है। एम की साउंड स्टार्टिंग में आ रही है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एसोनेंस में क्या आएगी? हमेशा वोवल साउंड होगी लेकिन बीच में, स्टार्टिंग में, एंड में कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है।
एक और एग्जाम्पल, देयर वाज अ फ्लीट ऑफ स्लीपिंग गीज। ठीक है, ई की जो साउंड है वो देखो हमेशा स्टार्टिंग में तो नहीं है ना, इसमें दो वर्ड्स आए हैं, इसमें भी दो आ गए इससे पहले, लेकिन इसमें एक ही आया है, तो ये कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन होगी वावल साउंड। ठीक है, कॉन्सोनेंस में होगी हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन आ सकती है कहीं पे भी। ठीक है, ही विश, जैसे श की, विश में श की जो आवाज़ है वो कुशन में बीच में आ रही है, विश में एंड में आ रही थी, शेप में स्टार्टिंग में आ रही है। ठीक है, तो इसमें है कॉन्सोनेंस। ठीक है, एलिट्रेशन में स्टार्टिंग में आती है हमेशा, वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड दोनों होती हैं। एसोनेंस में होती है ओनली वोवल साउंड, कॉन्सोनेंस में होती है ओनली कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया में क्या होता है कि जो साउंड है इमिटेट्स और सजेस्ट इट्स मीनिंग, यानी कि डायरेक्ट साउंड जो होती है वो बताई जाती, मतलब डायरेक्ट साउंड का जो यूज़ किया जाता है। ठीक है, द लाइटनिंग क्रश्ड। ठीक है, द स्नेक आर हिसिंग, हिसिंग स्नेक की साउंड होती है, ऐसे करता है ना स्नेक, हिसिंग साउंड। ठीक है, तो अगर हम इसकी जगह पे हम या स्नेक बोला या कुछ भी इस तरीके से ना बोल के हम बोलते हैं, डायरेक्ट उसकी साउंड का यूज़ करते हैं, द बीज आर बजिंग। ठीक है, ऐसे द ऑडियंस क्लैप्ड, इस तरीके से मतलब डायरेक्ट साउंड का यूज़ किया जाता है अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। किसमें? ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया में साउंड डायरेक्ट यूज़ की जाती है बजाय कि कुछ और वर्ड्स यूज़ करने के, मैसेज कन्वे करने के लिए डायरेक्ट एनिमल्स की, मोस्टली एनिमल्स की होती हैं वैसे, ऑब्जेक्ट और एनिमल्स की डायरेक्ट साउंड को ही यूज़ किया जाता है मैसेज कन्वे करने के लिए। ठीक है, किसमें? ओनोमेटोपिया में। नेक्स्ट है हाइपरबोले। इसको हाइपरबोले हम ज़्यादा मतलब मीनिंग समझने के लिए करेंगे, वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है हाइफबोले, हाइफबोले। ठीक है, हाइपरबोले में मतलब जब हम हाइपर हो जाते हैं तो ज़्यादा बोलते हैं, इसी तरीके से इसका मीनिंग निकल जाता है फॉर्म ऑफ एग्जैजरेशन, एग्जैजरेशन। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना, हाइपर होना, बढ़ा चढ़ा के बोलना। ठीक है, हाइपर होना, बढ़ा चढ़ा के बोलना, हाइपरबोले फॉर्म ऑफ एग्जैजरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल, ही ड्रैंक द होल सी, क्या कोई पूरा समुद्र पी सकता है? नहीं ना, तो ऐसे ही इनको मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, ही ड्रैंक द होल सी। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ऑल द फूड हेयर, क्या सारा खाना खा सकता है कोई, जितना भी घर में बना है? नहीं खा सकता ना। सो मतलब भूख इतनी ज़्यादा लगी है, इसका कहने का ये मतलब है कि इतनी ज़्यादा लगी है कि मैं सारा खाना खा सकती हूँ, मतलब कि मेरी भूख ख़त्म होने वाली नहीं है, इतनी ज़्यादा लगी है, इतना एग्जैजरेट कर देते हैं इसमें हाइपरबोले में। हाइपरबोले यानी कि हाइपर होके बोलना, ज़्यादा बोलना, सो एग्जैजरेट करना। ही ड्रिंक्स द होल सी, इसके एग्जाम्पल्स हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।